गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। परसों मैंने आपके साथ ये कुछ इमेजेस शेयर की थी और जो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया था कि ये सारे डॉग्स जो हैं फेयरफुल हैं। आज से हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सिनारियोज़ आपके साथ शेयर करें जहां पर कॉमन जो डॉग्स के इश्यूज़ हैं उनको हम आइडेंटिफाई और हैंडल कर सकें। दोस्तों, मेरा नाम राजीव लांबा है, मैं हूं डॉग फादर ऑफ इंडिया। जैसे कि आप लोगों ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया था कि ये जो डॉग्स जिनकी तेल डुबकी हुई है या फेयरफुल हैं और मोस्टली फर्नीचर के नीचे छुप जाते हैं, इससे आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया था ये स्केर्ड हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके दो पहलू हैं जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। अगर आपका डॉग ये बिहेवियर घर के अंदर दिखा रहा है तो आपके लिए ये इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या कारण है। कोई घर का सदस्य उनको इंटिमिडेट कर रहा है या कोई घर का मेड सर्वेंट उनको इंटिमिडेट कर रहा है या फिर कोई साउंड है या कोई और कारण है जिसकी वजह से वो सोफ़े के नीचे दुबक कर बैठ रहे हैं। यूजुअली डॉग्स जो हैं अपने आप के लिए सेफ्टी सीक करते हैं जब वो किसी फर्नीचर के नीचे छुप जाते हैं। बाहर के दूसरे जो डॉग्स हैं उनके सिनेरियो में थोड़ी सी एहतियात बरतनी ज़रूरी है। जब आप ऐसा कोई डॉग देखते हैं कि जो एकदम दुबका हुआ है, उसकी टेल अंदर पैरों के बीच में गई हुई है और वो मोस्टली बहुत ही घबराया हुआ दिख रहा है, ऐसे डॉग को आप प्लीज़ कोई भी खाना या अप्रोच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो डर के मारे, जैसे हमें फियर एग्रेशन कहते हैं, वो आपको काट सकता है। लेकिन अगर आपने तय कर लिया है कि उस डॉग की हेल्प करनी है या उसको रेस्क्यू करना है, तो पहले आपको उसके आसपास रहना है साइट में, क्योंकि ये, जैसे किसी ने सही कहा था कि ये डॉग्स लॉक्ड अप है। लॉक्ड अप का मतलब है कि इनकी मेजर सेंसेस जो हैं इस वक्त काम नहीं कर रही हैं। डॉग का जो वर्ल्ड है वो नाक से शुरू होता है, फॉलोड बाय कान और उसके बाद में जो है टेस्ट। तो जब आपका डॉग स्मेल करना बंद कर देता है तो वो आपको एक्सेप्ट आपकी सेंट लेना भी नहीं लेगा। कान उसके जो हैं एकदम से पीछे हो जाएंगे। ऐसे डॉग को अगर आप अप्रोच करेंगे या उससे स्वीट टॉक करने की कोशिश करेंगे, वो मोस्ट लाइकली या तो रन अवे करेगा या फिर वो फाइट करेगा, जिसे हमें फ्लाइट या फाइट मोड कहते हैं। करना ये है कि उस डॉग के फ्लाइट जोन से पहले, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से वो या तो पीछे भागना शुरू करता है या आप पे अटैक करना शुरू करता है, इस फ्लाइट जोन के पहले आप साइडवेज खड़े हो जाएं और धीरे बैठ जाएं। कोई ट्रीट आपके पास हो तो अच्छी बात है, जो कि सेकंड फेज़ में शुरू आप यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद में आपको डॉग को ना देखना है, ना इंटिमिडेट करना है। थोड़ा सा ग्लैंस करना है, पलकें ऐसी झपकानी है और दूसरी तरफ देखना है। देखिए, अगर ये आपका साइड प्रोफाइल है तो आपने डॉग को देखा, पलकें झपकाई और दूसरी तरफ देख लिया। डॉग के वर्ल्ड में इसे कहते हैं कि आई डोंट मीन एनी हार्म टू यू, मैं आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। जब धीरे धीरे उस डॉग का नाक अनलॉक होगा, वो स्मेल करना शुरू करेगा, उसके कान रिलैक्स होंगे, या तो वो अपराइट होंगे या फिर वो नीचे लट की ओर लटक जाएंगे। ये साइन है कि अब डॉग जो है अनलॉक होना शुरू हुआ है। इस पॉइंट पे ही आप उसको थोड़ी सी ट्रीट या कोई बिस्किट या कोई खाने की चीज़ आप दे सकते हैं दूर से, यानी कि उसकी तरफ आप फेंकेंगे। अगर उसने उसको सूंघा है और उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखाया है तो उस चीज़ को आप एनकरेज करके धीरे धीरे उसके पास एक एक स्टेप बढ़ सकते हैं, या बैठे हुए हैं तो सरक सरक के उसके पास आ सकते हैं। ऐसे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि जहाँ एकदम ही नया एक डॉग था पिटबुल कैटेगरी का, और उसके साथ कैसे हमने थोड़ी देर में ही दोस्ती कर ली थी। तो एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डॉग्स डरे होते हैं उनकी सेंसेस जो होती हैं वो मार्ड होती हैं, वो बहुत लाइकली हैं कि आपको काट लेंगे। कई लोगों ने कहा था कि हम उनसे प्यार से बात करेंगे। देखिए, जितना भी आप ऑडिटरी स्किल्स आप यूज़ करेंगे, डॉग को समझ में आने वाला नहीं है। उल्टा वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा उसके माइंड में कि ये इंसान क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि जब उसके बाकी सेंसेस लॉक्ड होते हैं तो किसी भी तरह का सिग्नल जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो इसे आप वेरी केयरफुली और वेरी कॉन्फिडेंटली आप इसे ट्राई कीजिए।
स्पेशली वो लोग जो रेस्क्यू करते हैं और जिनके घरों में ये डॉग्स हैं, कोशिश कीजिए कि उसके आगे का जो रूट कॉज़ है या उसके मेन कारण है कि वो क्यों लॉकअप हो रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो डॉग्स की सेवा कीजिए लेकिन अपनी सेफ्टी प्राइम रखिए। टेक केयर।